बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजियन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इंटरनेशनल रजीम के अंदर एक अननेचुरल चेंज आया है जो गुज़िश्ता रात 13 जून को हुआ कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जो एक जंगी सूरत हाल देखने को मिल रही है। आज इस प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जिस तरीके से जंगी सूरत हाल बनी, फिर इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने, इंटरनेशनल कैरेक्टर्स ने, जो बड़े अटमोस्ट कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने इंटरवीन करके जो है वो सीज़ फायर की जानिब कहे हैं। लेकिन अब जो मामला मिडल ईस्ट में हो रहा है, पहले इज़राइल पैलेस्टाइन पे जो बर्बरियत कर रहा था, अब वो ईरान की जानिब उसने रुझान कर लिया अपना, और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे हमले किए हैं, 100 से ज़ायद जो है अहदाफ उन्होंने वहाँ पे हमले किए हैं, और कई उसमें जो है जो सिविलियंस जो वहाँ पे पॉइंट्स थे वहाँ पे अपने निशाने दागे, और इसके साथ साथ जो ईरान के जो ऑफिसर्स हैं, जो मेन ऑफिसर्स हैं, उनको जो है उनकी शहादत हुई है। तो इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, चेयरमैन अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान हैं, और इसके साथ साथ ज़ुहैब रमज़ान भट्टी साहब हैं, सदर हैं लाहौर के, इनकी एसोसिएशन है इंटरनेशनल राइटर एसोसिएशन के। इसके साथ साथ मेरे साथ वाया फ़ोन पे जो है वो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारानी खालिद मुख्तार साहब हैं। ज़ुहैब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा, क्या समझते हैं, क्या सिचुएशन है इस टाइम, आपका ज़ाती क्या तज़िया है इस हवाले से? और जैसे अंसारी साहब ने बात की कि इजराइल जो है वो डरपोक कंट्री है, ठीक है, ये बात वाकई बिल्कुल ठीक है। मैं कल रात अल जजीरा देख रहा था, उसमें लाइव जो है वो ट्रांसमिशन के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि उनके वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे थे कि आप सेफ जोन में भाग जाएं और बंकर्स में भाग जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो यहाँ पे स्टैंड कर पाएगा? जी लगारी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स को, आपने इस फोरम पे डिबेट में शामिल किया। देखें, मामला ये है कि इस वक्त इसराइल प्राइमरी फ्रंट जो है ना वो ईरान को बना चुका हुआ है, सेकेंडरी फ्रंट इस वक्त गजा की सूरत हाल आपके सामने है। इस सारे तनाजुर में देखें तो इसराइल वो शरारती बच्चा इस वक्त बन चुका हुआ है जिसकी पीठ पे इस वक्त अमेरिका मौजूद है। मोदी साहब ने जो ट्वीट किया है वो ये किया कि हम खित्ते में सूरत हाल जो है ना वो अमन के मुफाद में देखना चाहते हैं। ये सारी इनकी दोगली पॉलिसियां हैं। अब ये देखें, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई के घर पे हमला हो चुका हुआ है। ये जो कल तक जो हमले थे, जो मिसाइल दागे जा रहे थे सुप्रीम कमांडर और लीडरशिप के ऊपर, वो अब तबरेज रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो सूरत हाल है वो इतनी सादा और आसान नहीं है कि समझ में ना सके। बच्चा बच्चा पाकिस्तान का इंडिया की जंग से निकल के आया है। हमें पता है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है, ईरान का भी बच्चा बच्चा, जैसे अभी जुबैर साहब ने फरमाया कि इस वक्त मोराल हाई तो है, लेकिन ये मोराल हाई जो है ना वो इनको आइडिया नहीं है अभी कि ये मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो हमला है इसको हम इस तनाजुर में देखते हैं। हमें ये जानना है, हमें ये देखना है कि इसराइल अगला कदम क्या उठाता है। क्या अगला हदफ ईरान के बाद पाकिस्तान है? ये प्रॉक्सीज हैं इसराइल की जो इस वक्त हिमायत में खड़ी हुई हैं इसराइल के, जैसे कि अमेरिका है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बात आपकी ठीक है कि ईरान के बाद क्या पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर रखता है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि बतौर मुस्लिम और बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप क्या पैगाम देंगे कि हुकूमत वक्त, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस सूरत हाल में किस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए और किस तरीके से ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए? देखें लगारी साहब, सबसे जो बड़ा ब्लॉक है ना वो है मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है, मतलब हम ना रशियन ब्लॉक में ना अमेरिकन ब्लॉक में हैं। हम इस वक्त भी जो हमारी क़यादत मौजूद है इस वक्त अमेरिका में, तो हम इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि अमेरिका भी जान चुका है, इसराइल भी जान चुका है कि पाकिस्तान से अगर आप आंखें दिखाएंगे तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देना जानता है। हमने उनकी रशियन टेक्नोलॉजी को तबाह किया है, हमने इजरायली टेक्नोलॉजी को तबाह किया। हमारा मुकाबला इस वक्त इंडिया से नहीं था, हमारा मुकाबला उनकी टेक्नोलॉजी से था, जो अल्लाह के फजल से हमने जो है ना वो उसका मुकाबला किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारी जो क़यादत है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो बेहतर आगाही रखते हैं, उनको पता है खित्ते की सूरत हाल पे हर बंदे की नज़र है, उनकी भी नज़र है, हमारी हुकूमत की नज़र है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये अभी इतनी जल्दी नहीं वाइंड अप होने वाली। ये जो प्रॉक्सीज हैं उनको एक दफ़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है, और अमर है ये कि हम जो है ना वो सबक सिखाएं इस मामले में।
ठीक है सर, हमारे साथ रहिएगा ब्रिगेडियर साहब। मैं जरा इधर जुहैब साहब की तरफ जाने बढ़ूंगा। जुहैब साहब सर, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि इनकी एक अपनी असेसमेंट थी और ये कहते हैं कि जब तक ईरान कोई एटमी धमाका नहीं करता तब तक कोई एक हतमी फैसला नहीं है इस हवाले से कि वो उन्होंने कंप्लीशन की तरफ गए हैं नहीं गए। और अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल एक स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बर्बरियत कर रहा है इजराइल और उसको सपोर्ट मिल रही है अमेरिका की जानिब से, तो इस पर आपका क्या तज्जिया है, आप क्या बताएंगे? जी लगारी साहब, देखें ईरान की एक कमेटी है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन कमेटी, जी वो नाकामी से दो चार हो चुकी थी पहले एटमी पावर बनने के हवाले से। जी उसके बाद 2024 तक अमेरिकी गवर्नमेंट और इजरायली और जितने भी इसके ऊपर एनालिटिक्स हैं और जितने भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका ये दावा था कि ईरान जो है वो 60% तक पहुंच चुका है। जी और उस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो 2025 के जो हालिया जो एनालिटिक्स है उनके मुताबिक 90% तक तैयारी उनकी मुकम्मल है। ठीक है, लेकिन वो 90% इस हमले से पहले थी। जी कल वाला जो हमला और आज दोबारा जो हमला हुआ है उसमें उन्होंने इजराइल ने ईरान की कई एटमी जो तंसीबात हैं उनको शिकार किया है, जी स्ट्राइक्स की हैं वहां पर। और आज भी ईरान का एक बयान सामने आया जो उनकी एटमी जो कमेटी है उनका, कि हमने जो अपने जो एटमी जो हमारे सेंटर्स हैं उनको हमने रीमूव किया है, लोकेट किया है एक जगह से। तो उसका मतलब है कि अगर वो 90% तक या 60% तक या 80% तक भी हम लें तो उसके बाद मैं समझता हूं कि थोड़ा सा पीछे जाएगा ये प्रोग्राम इन हमलों की वजह से। तो अगर है तो ज़ाहिर है कि ईरान हमला कहां पे करेगा? देखें, पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान ने उस एटमी ताकत होने का फायदा नहीं उठाया अभी तक। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। एटमी पावर होना 1945 की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सबके पास है जो फर्स्ट वर्ल्ड है, लेकिन उसको यूज करने के लिए भी वो जो अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, एक बहुत बड़ी रेंज है जी। ईरान से इजराइल तक वो एटमी जो हथियार है उनको लेके भी तो जाना है जी। वो इस वक्त जो है ना वो पॉसिबल नजर नहीं आता। ये बात कर रहे थे, जैसे जोहेब साहब मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा, जैसे अंसारी साहब ने बताया तो बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पर जो सर्वेस किए गए हैं कि कुछ जौहरी तंसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। नो डाउट इस बात की कोई जो है हम दो राय नहीं है और इंटरनेशनली इस चीज़ को इंडोर्स किया जा रहा है। लेकिन मामला एक ये भी तो है ना सर, जैसे मैंने कहा कि कौन ऐसा मुल्क कंट्री है जो अपने दुश्मन मुल्क को ललकारेगा बगैर किसी अपने डिफेंस के, बगैर किसी अपनी चीज़ों को मजबूत किए? आप क्या इस पे कहेंगे? जी बिल्कुल, आपके सामने फ़लस्तीन की मिसाल मौजूद है कि वो कितने अरसे से इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर कितने अटैक कर चुका है, वहाँ पे जो है खवातीन को, बच्चों को निशाना बना चुका हुआ है। उनके पास तो कोई हथियार नहीं है फ़लस्तीन के पास जी। वो तो फिर भी अभी तक उनके जो शाना खड़े हैं और पूरा अच्छे तरीके से जो है ना एहतमाम के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। ईरान की बात कुछ और है, लेकिन बात यह है कि इजराइल ने अब अपना जो फ्रंट है ना वो गजा से कन्वर्ट करके अब ईरान को बना लिया है। इसमें अब देखना यह है कि इजराइल के इस इक़दाम में हमारा जो पड़ोसी है भारत, वो किस करवट बैठता है। अमेरिका तो ऑलरेडी साथ है, ट्रंप का अभी जो ताज़ा तरीन ट्वीट आया है उसके मुताबिक वो तो खड़े हैं उसकी बैक पे। ईरान की बैक पे कौन खड़ा है? क्या इराक खड़ा होगा जिनके साथ कई दहाइयों पहले वो कई जंगें लड़ चुके हैं? पाकिस्तान खड़ा होगा? पाकिस्तान किस कैपेसिटी में खड़ा होगा, ये भी सबसे अहम क्वेश्चन है ना। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त देखना यह है कि जो इजराइल है वो लंबे अरसे तक फ़लस्तीन में अपना महाज खोले बैठा था, अब फ्रंट लेकर आ गया ईरान को। उनका सेकेंडरी अब टारगेट हो गया है गजा, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी अब ईरान है। तो देखना अब ये है कि वो कितने अरसे तक लेके जाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को फौरी को जल्दी है इसमें जंगबंदी करने की। ठीक है जोहेब साहब।